यूपी में शिक्षक भर्ती इस शब्द को सुने हुए कितने दिन हो जाते हैं और जब कोई इलेक्शन आता है तब शायद एक बच्चे एक उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं शायद कुछ होगा इस बार कुछ होगा। लेकिन इस बीच में कई इलेक्शन आए और कई गए। 2019 का इलेक्शन आया, कुछ भी बच्चों को नहीं मिला। 2022 का इलेक्शन आया, बच्चों को कुछ नहीं मिला। 2024 का फिर लोकसभा इलेक्शन आया, फिर कुछ नहीं मिला। 2027 से बच्चों को बहुत उम्मीदें थी और अब उम्मीद की किरण जगी है 2026 के लास्ट में। यानी 2018 से लेकर के 26 तक का समय एकदम खाली गया है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि बीएड बेरोज़गार यूपी में ही इकट्ठे हैं और सबसे ज़्यादा नाराज़गी भी इन्हीं बच्चों में रही है सरकार के प्रति। शायद सरकार को वो दिखी और उन्होंने इन बच्चों को खुश करने के लिए इन पदों पर ध्यान दिया और अब ये उम्मीद लग रही है कि 60,000 पदों पर वैकेंसीज़ शायद आ जाएँगी। हालाँकि इनको ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अलग-अलग बाँटा गया है, ग्रामीण संवर्ग अलग रखा गया है, नगरीय संवर्ग अलग रखा गया है। दोनों में 11,000 और 48,000 पद, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ये प्राइमरी स्कूल कामयाब भी होते हैं और ज़्यादा इस गाँव देहात के क्षेत्र में ही ज़्यादा स्कूल्स वो हैं। तो इस बार 48-49,000 वैकेंसीज़ करीब ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में 11,000 वैकेंसीज़ हैं। ऐसा उन्होंने बताया है। अभी इसमें और थोड़ा-सा परिवर्तन हो सकता है, पर आप लोग ये सोचेंगे कि सर ऐसे तो वैकेंसीज़ की ज़िक्र पहले भी हुआ है कि आपको याद होगा 2022 का जब इलेक्शन था यूपी विधानसभा का, तो उस टाइम भी 16-17 हज़ार वैकेंसीज़ का ऑफ़िशियली ट्वीट मंत्री जी ने किया था और सबको ये उम्मीद थी कि ये वैकेंसीज़ तो तुरंत ही आ रही हैं, वो आज तक नहीं आई हैं। हालाँकि इस बार 48-49 हज़ार का ये ट्वीट नहीं है, ये ऑफ़िशियल खबर है और ये इलेक्शन के उतने पास नहीं है जितना वो पास था। तो वो हम सीधा कोरा शगुफ़ा उसको कह सकते हैं, लॉलीपॉप उसको कह सकते हैं, लेकिन ये लग रहा है कि सरकार इसको पूरा करने के मूड में है क्योंकि अभी उपयुक्त समय है इसको पूरा करने के लिए और अब जो सरकार के पास एक आयोग है, इसमें भर्ती करने के लिए। पहले ये सब सुविधाएँ नहीं थी और आयोग बना उससे थोड़ी-सी उम्मीदें जगी हुई हैं। आयोग को भेजा जा चुके हैं कुछ अध्याचन, क्या ये आप कहोगे सर हमें तो न्यूज़पेपर की कटिंग ही तो है हमारे हाथ में। भाई इससे ज़्यादा और आपके हाथ में होगा भी क्या? आप न्यूज़ के माध्यम से ही पता कर सकते हो। न्यूज़पेपर के अलावा आपके पास दूसरा माध्यम नहीं है। कोई शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपको ये नहीं बोलेगा कि भई ये लो हम यहाँ भेज रहे हैं। लो बच्चों देखो आपका ये भेज दिया, ये लेटर चल रहा है। कौन बताएगा ऐसे? कोई आयोग ये नहीं बताएगा। इसलिए इसलिए आपके पास जो माध्यम है वो न्यूज़पेपर ही है क्योंकि जो बोर्ड या आयोग वो न्यूज़ ज़रूर देते हैं, प्रेस विज्ञप्ति दे देते हैं, उसके माध्यम से खबरें छपती हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि खबरें निराधार होती हैं, खबरें पहले भी छपी हैं पर गलत निकली हैं, पर वहाँ उसमें उस टाइप की उन भर्तियों को पूरा करने की मंशा ही नहीं रही होगी, वरना खबरें गलत नहीं होती, वो ऐसे कोई खबर बिना सोर्स के छप ही नहीं सकती। वो और ऑथेंटिक अखबार हैं, आजकल कोई भी खबर है वो प्रेस विज्ञप्ति के थ्रू ही छपती है। तो इसलिए आपको भरोसा तो अखबारों पे ही करना पड़ेगा, है ना? चलिए, अब मैं आपको बात बताता हूँ कि क्या वाक़ई प्राइमरी शिक्षक की भर्ती आ रही है? तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल यस और ये पूरी उम्मीद है क्योंकि सब कुछ दिख रहा है सामने। आयोग हमारे पास है अब, भर इलेक्शन में समय है, इसलिए हम उन 16,000 से इसकी तुलना नहीं कर सकते। और अब बहुत दिन से विधानसभा में मंत्री जी का ये बयान भी नहीं आया है कि अब कोई हमारे पास निश्चित अनुपात है और हमारे पास कोई भर्ती नहीं है। ऐसा बहुत दिनों से नहीं आया है। तो उससे लग रहा है कि शायद इस बीच में कुछ चीज़ें चली हों और कुछ पॉज़िटिव हुआ हो, इस वजह से वो बयान नहीं है, वरना उनका हर महीने ये बयान आता रहता था। चलो, क्या प्राइमरी में भी पद आएँगे? ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है और हो भी सवाल क्यों नहीं होगा क्योंकि भाई पहले ये दिक्कत नहीं थी। पहले तो प्राइमरी वाले बच्चे भी और उच्च प्राइमरी और दोनों बीएड वाले बच्चे दोनों जगह फॉर्म डाल देते थे। डीएलएड वाले बच्चे दोनों जगह फॉर्म डाल देते थे। लेकिन कोर्ट ने इसको बंद किया। कोर्ट ने बोला उच्च प्राइमरी में केवल बीएड वाला चले उच्च प्राइमरी में बीएड, बीटीसी, बीएलएड सब चलेगा और प्राइमरी लेवल में केवल डीएलएड चलेगा, बीएलएड चलेगा, बीटीसी चलेगा, यही चलेगा बस। बीएड नहीं चलेगा प्राइमरी लेवल में। ये जब से कोर्ट का आदेश आया तो बीएड वाले बच्चों को बहुत बड़ा धक्का लगा है।
वो तो बात खुशकिस्मत हो कि उस दौरान से अब तक कोई यूपी में के अंदर भर्ती नहीं आई, वरना बहुत दुख होता। पहली बार ये भर्ती आई है और इस नियम का पहली बार ये मतलब लागू होगा, अगर ये भर्ती होती है तो। तो उच्च प्राइमरी में क्या वैकेंसीज नहीं है, ये सवाल है। तो अगर मैं बोलूं कि भैया देखो 48,000 वैकेंसीज हैं और 11,000 वैकेंसीज हैं, 60,000 वैकेंसीज की बात हो रही है। ये जो है बस ये बेसिक शिक्षा विभाग लिख रहा है, ना इसमें अभी ये बोला गया कि ये प्राइमरी की है, ना इसमें ये बोला गया है कि ये अपर प्राइमरी की है। बेसिक शिक्षा विभाग दोनों को ही देखता है, प्राथमिक को भी देखता है और उच्च प्राथमिक को भी बेसिक शिक्षा विभाग ही देखता है। तो इसलिए बेसिक शिक्षा की है, जरूरी नहीं है कि ये सारी ही प्राइमरी के लिए होंगी, कुछ इसमें उच्च प्राथमिक के लिए भी होंगी। क्लियर हो गया? ठीक है। और वो कितनी होंगी अभी उसका बाइफर्केशन सिर्फ तभी पता चलेगा जब ये आयोग के पास ये वैकेंसी पहुंच जाएंगी और आयोग ही इसकी पुष्टि करेगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्राइमरी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। आपको पता टेट तो आपके पास होना चाहिए, या तो सी टेट हो या यूपी का टेट जो अभी चल रहा है उसको पास कर लेना भाई। डीएलएड या बीएलएड कोई से भी हो, इनमें से सब एलिजिबल है। ठीक है, इसी को हम बीटीसी भी कहते हैं। बीएलएड वही जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड कराई जाती है साथ में, वो इसमें चल जाती है, वो बीएड में भी चलती है ना। तो उसके तो बड़े फायदे हैं, 4 साल का कोर्स है ये। उच्च प्राइमरी जो है यहां पर केवल बीएड चलेगा नहीं, यहां पर डीएलएड भी चलता है और बीएलएड भी चलता है, यानी उच्च प्राइमरी में दोनों चल जाएंगे, लेकिन प्राइमरी में केवल डीएलएड चलेगा। तो डीएलएड करने वालों को फायदा ये हो गया, उनको दोनों वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। चलो, फॉर्म कब तक आएंगे ये बड़ा सवाल है, तो मैं इसके लिए आपको कुछ पुष्टि वाली न्यूज दिखा देता हूं। ये आज ही की न्यूज है। इससे पहले देखिए न्यूज धीरे धीरे स्तर बढ़ रहा है। पहले थोड़ा सा कम जानकारी थी, पहले न्यूज में आई अच्छा ऐसे भी आ रही हैं, फिर दूसरे में अच्छा ये ऐसे ऐसे बाइफर्केशन है, इतनी चीजें हो गई हैं। आज थोड़ा सा और स्पष्टीकरण आया है, क्योंकि इससे पहले इनकी 30,000 की उम्मीद थी, लेकिन उसमें लिखा हुआ था, आप देखो ना, इससे पहले ये खबर आई थी अब से करीब 15-20 दिन पहले, तो इसमें लिखा था कि ये 15,000, उन्होंने लिखा कि 15,000 जो है बेसिक शिक्षा परिषद ने 15,000 पदों का अध्याचन भेजा। और ये जो अध्याचन भेजने की बात चल रही थी ये नगरीय की चल रही थी, ये देखो नगर क्षेत्र की थी 15,000, और ये अब फिर बाद में क्लियर हुआ कि ये 11,000 हैं, और कुछ को यहां 30,000 में बढ़ा दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की 30,000 की बात थी, लेकिन इन्होंने साथ में ये बोला था, उन्होंने कहा कि इसमें अभी कानूनी पेच भी है, बाद में इसका पुष्टि भी होगी, और इनमें आंशिक बदलाव भी अभी संभव है। तो इसमें बदलाव हो चुका है, तो इन्होंने जो बदलाव का इशारा दिया था, अभी जो लेटेस्ट खबर है वो ये है, 48,000 पद ग्रामीण संवर्ग के विद्यालयों में भरे जाएंगे। और ये सब बातें लिखी हुई है कि 2018 के बाद से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, अर्थात ये उसी भर्ती की बात हो रही है जो 2018 में आई थी, है ना। और 11,508 पद ये भरे जाएंगे आयोग के नगरीय क्षेत्र के लिए। इन दोनों को मिला दें तो ये करीब 59,508 पद बनते हैं, यानी लगभग 60,000 पद। ठीक है, पर क्या इनमें और भी परिवर्तन हो सकते हैं? हाँ, और ये किस स्टेज पे चल रहे हैं कि ये जो 11,000 हैं इनका तो अध्याचन भेजा जा चुका है आयोग को। अध्याचन मतलब इन रिक्तियों की सूचना आयोग को भेजी जा चुकी है। अध्याचन में और क्या भेजा जाता है? और भेजा जाता है कि भाई नियमावली क्या है, कैसे भर्ती करनी है, क्या क्या हमें क्राइटेरिया चाहिए, वो सब कुछ अध्याचन के थ्रू ही आती हैं। लेकिन ये ऑफलाइन भेजा है, और आयोग का कहना है कि ऑफलाइन हम कुछ नहीं करेंगे, जो नया आयोग बना है उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, आपको ऑनलाइन करना ही होगा। अब इसकी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये अभी ऑफलाइन फेज में ही है, अभी कलेक्शन फेज में है। ये ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन भेजेंगे, फिर आयोग मना करेगा क्योंकि इनको एक बार में समझ में आता नहीं है, फिर आयोग इनसे फिर बोलेगा ऑनलाइन भेजो, फिर उसमें एक समय लगेगा। तो आप ये मान लीजिए कि इन सबको करते करते सितंबर अगस्त तो आ ही जाना है। अगस्त सितंबर से पहले कोई संभावना नहीं दिखती। अगर आप ये पूछोगे कि ये फॉर्म कब तक आएंगे, तो अगस्त सितंबर से पहले कोई संभावना नहीं बनती। पर क्या इतनी जल्दी फिर भर्ती भी कराई जा सकती है? हाँ, हुआ था, आपको याद होगा कि इलेक्शन भी था और नवंबर दिसंबर में भर्ती निकाल के जनवरी में एग्जाम करा दिया था इन लोगों ने सुपर टेट को। तो अब जो सुपर टेट की हम बात करेंगे, क्योंकि जब भी प्राइमरी या अपर प्राइमरी की बात होगी तो वो सुपर टेट का फिर जिक्र होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये
टेट पास हो गए, ये हो गए और अब एक एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम को हम सुपर टेट कहते हैं। क्या इस बार इसमें भी बदलाव? हाँ, कुछ नियमावली में परिवर्तन होंगे, हो सकता है इसका भी प्रोसेस बदला जाए, पहले जैसा सुपर टेट ना रहे। तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार और करना चाहिए, और क्लैरिटी आ जाएगी तो और बेहतर रहेगा और बेहतर इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। फिलहाल जो मैं कुछ भी लाग-लपेट की इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, ना मैं देता हूँ। बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके पास जाए और सिर्फ़ उतनी जाए जितनी है। तो मैंने उतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है, इससे ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं है। जो-जो क्लैरिटी आपके मन में होनी चाहिए थी, वो सब आप क्लियर रहे होंगे। कब फॉर्म आएँगे इसका एक मैंने आइडिया आपको दे दिया है। कैसे इसकी तैयारी करें, इसकी तैयारी कब से स्टार्ट कराएँगे, अगर कुछ क्लैरिटी और आती है, तो फिर इसकी तैयारी के लिए हम प्लान करेंगे और फिर हम अगले 3-4 महीने, 5 महीने जितने भी हमें समय मिलेगा इसको अच्छे से कवर अप